हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मेरा नाम है सौम्या व्यास। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे महिला पर्यवेक्षक को लेकर कि आपने फॉर्म भर दिया क्या, या फिर फॉर्म भरने में क्या क्या लग रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कैसा फ़ोटो लग रहा है। तो वो सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी छोटी रहने वाली है, तो एंड तक देखना। तो चलिए देखिए, कल मैंने फॉर्म भर दिया है ना, तो फॉर्म भरने में सबसे पहला डॉक्यूमेंट लग रहा है आधार कार्ड, है ना। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपको ओरिजिनल वाला ही लेके जाना है क्योंकि स्कैन होगा। ओके, फिर उसके पास आपके पास होना चाहिए रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन आपके पास होना ही चाहिए, है ना। और अगर नहीं है तो वहाँ से बन जाता है, तो आप वहाँ से बनवा भी सकते हो, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए प्रोफाइल आईडी। अगर आपके पास पहले की बनी हुई है तो आप वो लेकर जाना, और नहीं बनी हुई है तो वो बना देंगे, 50 रुपये के आसपास लेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही आपको लेकर जाना है फ़ोटो। तो फ़ोटो जो है वो एकदम अपडेटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ है ना, फ़ोटो की एक रिक्वायरमेंट है कि आपके ये जो दोनों कान है ना, ये क्लियर दिखना चाहिए। मेरे पास 2 फ़ोटो थे, उनमें से मेरा एक फ़ोटो जो है वो मैंने लेके गई थी, जो रिसेंट था, पर वो नहीं लगा क्योंकि उसमें मेरा एक जो कान है वो नहीं दिख रहा था बालों के कारण, ऐसे करके बाल आगे आ रहे थे। तो फिर मैंने दूसरा वाला फ़ोटो लगाया। तो आप लोग भी ध्यान देना इस चीज़ पर, ठीक है। उसके साथ ही आपको लेकर प्रोफाइल आईडी में आपकी सारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो लिखी हुई होती है, तो आपको फिर उसके अलावा और कुछ नहीं ले जाना पड़ता। साथ ही साथ अगर आप जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आप जनरल से हो या फिर आप EWS से हो, ST SC से हो, जिससे भी कैटेगरी से आप हो, तो वहाँ उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेकर जाना है। वो स्कैन होगा, तो आपको वो लेकर जाना है। अब रही बात महिला पर्यवेक्षक में, देखिए ज़्यादातर जो है वो सुपरवाइज़र वाला जो पोस्ट है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाले, और जिसमें कि एक्सपीरियंस ये कार्यकर्ता वाला मांगा है, और कुछ है जो बिना एक्सपीरियंस की पोस्ट है। तो बहुत सारे लोग जो है वो बिना एक्सपीरियंस की पोस्ट वाला भरेंगे, और वो आपको ऑनलाइन वाले जो भैया है जिससे भी आप भरोगे तो वो आपको बता देंगे। उसमें आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये इतने से ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और फॉर्म को अच्छे से भर के आना है। सारी चीज़ें एक बार आप देख लेना कि फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा। और जब आप घर आओ तो घर पे जो प्रिंट आउट हो उसको भी एक बार ध्यान से पढ़ना कि अगर कुछ गलत है तो उसमें संशोधन हो जाएगा, अगर एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, नहीं तो फिर उसके बाद संशोधन भी नहीं होता है, ठीक है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सिलेबस के बारे में बात चली, तो थोड़ी सी उस बारे में बात कर लेते हैं। कि देखिए 4 पार्ट में डिवाइड है सिलेबस, और अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है 45 डेज़ का, तो उसमें हमारी 2 चल रही है। तो ये मैंने जो 2 बुक ली थी, प्रबंध के कौशल और शिशु की प्रारंभिक देखभाल, ये दोनों बुक्स। तो ये दोनों बुक्स का अभी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये दोनों बुक का टारगेट दिया जा रहा है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हो। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, डेली टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और टेस्ट वहाँ पर नहीं हो रहे हैं, टेस्ट आपको खुद से लगाना है संडे टू संडे, और कुछ ना कुछ आपको परचेज़ करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। आप टेक्स्ट बुक की ले सकते हो, और फिर कोई भी बुक जिसमें आपको टेस्ट मिल जाए वो ले सकते हो। देखिए ये वाली जो बुक्स हैं, बहुत सारे लोग सत्यादि करके कोई पब्लिकेशन है उसका भी बोल रहा है कि बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको बताऊँ, देखिए होता क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सारी बुक्स लेकर आऊँगी और सारी बुक्स का मतलब ख़रीदूँगी और फिर उसमें देखूँगी कि कौन सा पब्लिकेशन अच्छा है। बाकी मैं मार्केट में जब गई थी बुक लेने तब देख कर आई थी कि सत्यादि का और विनर्स का, महावीर का, ये 3-4 पब्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप इनमें से कोई भी ले सकते हो जो आपके होम टाउन में अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल हो रहा है, आप उसको ले सकते हो। और इस वीडियो में मुझे आपको बस फॉर्म से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि फ़ोटो वगैरह लेके जाना अच्छे से, और नेम डेट मतलब अपडेटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको रोजगार पंजीयन लेकर जाना है, और आपके पास में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्कैन हो रहा है वहाँ पर। बाकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको लेकर जानी है। और आप लोग फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद अगर इस फॉर्म से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन आपस में बच्चे भी शेयर करते रहते हैं, तो वो भी मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए। बाय बाय।